गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन पहला टाइप था और उसके बारे में हमने बता दिया था। अब चलते हैं उसी में अगला कि पर्सनल प्रोनाउन के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ टू टाइप। कितने प्रकार का होता है पर्सनल प्रोनाउन? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? सब्जेक्टिव, एंड सेकंड नंबर पर होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। दो प्रकार के प्रोनाउन हो गए। प्रोनाउन तो 10 प्रकार के होते हैं, इसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन बताया था। पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव की डेफिनेशन। तो प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज द subject of sentence। क्या होता है? प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसा प्रोनाउन जो किसके? सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। एक्ट मींस क्या होता है? कार्य करना। जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उससे क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन दैट acts as the object of sentence। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे सब्जेक्टिव के एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आई, वी, यू, दे। ये क्या हो गए? ये हो गए सब्जेक्टिव के एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्या कार्य करते हैं? ये सेंटेंस के शुरुआत में लगाए जाते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करते हैं। किसके स्थान पर? या सब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा? हिम, हर, हिज, देम। ठीक है। ये क्या के एग्जाम्पल हो गए? ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे काम करते हैं? ये ऑब्जेक्टिव, और इनका प्रयोग कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। क्या लिखा है? ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। इसमें तो ही यहाँ पे क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, बट कौन सा? सब्जेक्टिव। कौन सा हुआ? सब्जेक्टिव। इसके बाद यहाँ पे हर लिखा है। हर कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, बट कौन सा? ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट नंबर होगा पजेसिव प्रोनाउन का। किसका? पजेसिव प्रोनाउन का। तो इसमें देखेंगे, ए प्रोनाउन दैट refers
टू पोजीशन और सेंस of belonging is called possessive pronoun। ठीक है, तो possessive pronoun क्या होता है, इसमें क्या आता है, तो देखो ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पोजीशन और सेंस, किसको बिलोंग करता है, ये सेंस को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, पोजीशन को और दोनों को और सेंस को, दोनों को बिलोंग करता है, इसलिए इसे कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक मिनट, अभी एग्जाम्पल नहीं, थोड़ी एक चीज और समझेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। एक तो हमने बताया पजेसिव प्रोनाउन, आपको बताया अभी, और एक होता है इसी में पजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया दोनों। अब इन दोनों में जब यहाँ पे हमसे पूछ दिया जाए कि पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा और पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो पजेसिव प्रोनाउन कब आता है, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो किसके बाद आता है, वो नाउन के बाद आता है, किसके बाद आता है, वो नाउन के बाद आता है। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव कब आता है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है, कम्स बिफोर नाउन। ठीक है, तो ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन किसके बाद आता है, नाउन के बाद आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल है, दिस बाइसिकल इज माइन, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज माई बाइसिकल। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखे हमने, लिखा है दिस बाइसिकल इज माइन एंड दिस इज माई बाइसिकल। अब देखो यहाँ पे एक माइन और एक माई, ये क्या होगा, दोनों प्रोनाउन हैं, एक माइन और एक माई। अब यहाँ पे नाउन कौन होगा, बाइसिकल, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन तो आप जानते हैं, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यहाँ पे बाइसिकल क्या हो गई, थिंग। तो जो नाउन के बाद आएगा, क्या आएगा, जो नाउन के बाद आएगा वो कौन सा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। वो जो नाउन से पहले आएगा वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा लिखवाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा लिखाया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें देखेंगे क्या है, प्रोनाउन लाइक किसकी तरह है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, when used as the receiver of an action is called reflexive pronoun. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हर सेल्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, उसके द्वारा, व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, रिसीवर ऑफ एक्शन का मतलब हुआ किसी चीज़ पर हमारा हक होना। क्या होना, किसी चीज़ पर हमारा हक होना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम मालिकाना हक होना, इसे ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखेंगे, द चाइल्ड
fell from a tree and hurt itself। अब यहाँ देखो itself लिखा है, तो द चाइल्ड फेल फ्रॉम अ ट्री, एक बच्चा जो कि पेड़ से गिर गया, एंड हर्ट itself, और उसे खुद में चोट लगी। क्या लिखा है? itself, और खुद में वह चोटिल हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसे खुद में चोट लगी, यानी उसका उसमें मालिकाना हक था। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक। अब कल आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा एम्फेसिक प्रोनाउन, और बाकी सब बताएंगे। ठीक है।